12वां अध्याय भक्ति योग। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं, भगवान, यदि निष्काम कर्म योग की अपेक्षा सांख्य योग आपको श्रेष्ठ मान्य है, तो मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं आप? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, निष्काम कर्म योग अच्छा लगे चाहे ज्ञान मार्ग, दोनों ही दृष्टियों से कर्म तो करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति इंद्रियों का वश में करके हठ योग अपनाता और मन विषयों का स्मरण करता है, तो दंभाचारी है, ज्ञानी नहीं। तो अर्जुन, तू कर्म कर, नियत कुरु कर्म त्वम। निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान किए बिना ना कोई योगी होता है और ना ज्ञानी। सांख्य योग दुष्कर है, उसमें कठिनाइयां अधिक हैं। सांख्य योगी अपनी शक्ति को समझकर अपने भरोसे उसी कर्म में प्रवृत्त होता है, पूरा श्रम करता है। दो प्रकार के प्राणी जो अपने से भजते हैं, मुझ में मन को एकाग्र कर भजते हैं, श्रेष्ठ श्रद्धा से मुक्त होकर भजते हैं, वे युक्त होकर भगते हैं, वे योगियों में भी अति उत्तम योगी हैं। जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय से भली प्रकार संयत कर मन बुद्धि के चिंतन में अकथनीय स्वरूप सदा एक रस रहने वाले, नित्य अचल अव्यक्त आकार सहित आकार रहित और अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे योगी मुझे ही प्राप्त होते हैं। जब तक देह का मान है, तब तक अव्यक्त की प्राप्ति दुष्कर है। जो चित्त मुझ में लगाते हैं, मैं उनकी इस मृत्युलोक से, इस संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूं। तू मुझ में ही मन और बुद्धि लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा। और अगर मैं मन और बुद्धि दोनों ही न लगा सका, तो तू योग कर और आराधना और चिंतन कार्य कर, और यह भी ना कर सके तो मेरे लिए कर्म कर, अर्थात आराधना करने में तत्पर हो जा। अगर अभ्यास पार ना लगे तो साधना पथ में लग, और अगर इस सब भी तेरे से नहीं होता तो संपूर्ण कर्म के फल का त्याग कर, अर्थात लाभ हानि की चिंता छोड़कर समर्पण के साथ आत्मवान महापुरुष की शरण में जा। उनसे प्रेरित होकर क्रम स्वतः होने लगेगा। केवल चित्त को रोकने से ज्ञान मार्ग से कर्म योग में प्रवृत्त होना श्रेष्ठ है। ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान में इष्ट रहता है। ध्यान से भी संपूर्ण कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि इष्ट के प्रति समर्पण के साथ ही योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म फल का त्याग करने से उसके योग क्षेम की जिम्मेदारी इष्ट की हो जाती है। इस त्याग से वह परम शक्ति को प्राप्त होता है। ज्ञान मार्गी के पथ पर व्यवधान अधिक हैं। लाभ हानि की जिम्मेवारी स्वयं पर रहती है, जबकि समर्पित भक्त की जिम्मेवारी
महापुरुष पर होती है और शांति को प्राप्त होता है। शांति पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, ममता और अहंकार से रहित है, सुख दुख की प्राप्ति में सम तथा क्षमावान है, लाभ हानि में संतुष्ट मन और इंद्रियां सहित शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला है। वह मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है, जो आकांक्षाओं से रहित है, पवित्र है, आराधना का विशेषज्ञ है, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना ही करता है, शुभ और अशुभ कर्मों का फल का त्यागी है। इस प्रकार के पुरुष मुझे प्रिय हैं। शत्रु और मित्र में मान तथा अपमान में सम है, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां शांत हैं, निंदा और स्तुति को समान समझने वाला, चरम सीमा पर पहुंचकर जिसकी मन सहित इंद्रियां शांत हो चुकी हैं, जो अपने निवास स्थान में ममता से रहित है, भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ है, वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष मुझे प्रिय है। इस प्रकार 11 से 19 श्लोक श्री कृष्ण ने शांति प्राप्त योग युक्त भक्त की रहनी पर प्रकाश डाला है, जो साधुओं के लिए उपादेय है। निष्काम भाव से पूरी तरह से आचरण में डालते हैं, वह भक्त मुझे अति प्रिय है। अतः समर्पण के साथ इस कर्म में प्रवृत्त होना श्रेयतर है, क्योंकि उसके हानि लाभ की जिम्मेवारी वह इष्ट सद्गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने स्वरूप सत महापुरुष के लक्षण बताए और उनकी शरण में जाने को कहा। अंत में अपनी शरण में आने की प्रेरणा देकर उन महापुरुषों के समकक्ष अपने को घोषित किया। श्री कृष्ण एक योगी महात्मा थे। इस अध्याय में भक्ति को श्रेष्ठ बताया। असे इस अध्याय का नामकरण भक्ति योग युक्ति संगत है। यह अध्याय समाप्त हुआ।